आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए यूसेजेस की, और उसी कड़ी में अपनी बात को विस्तार देते हुए मैं हेमंत कुमार आपके सामने आज हम बात करेंगे। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे किसी महापुरुष ने या कोई भी फेमस कोई व्यक्ति है, किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में वो आदमी फेमस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया राइटर्स का। राइटर्स बोले तो ये मैंने, एक तो प्ले राइट और एक कवि है। इसको हम राइटर नहीं बोलते, बेसिकली इसको हम बार्ड बोलते हैं, इसको हम या तो पोइट बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। ऐसे ये भी है, ये आपके ड्रामेटिस्ट हैं, ये भी पोइट हैं, इन्होंने भी कई कविताएं वगैरह लिखी हैं, दोनों ही हैं एक्चुअली। ठीक है। अब इनका मैं कोई कथन वगैरह बताता हूं, मैं आपके सामने कोई कथन। देखिए, कीट्स कब पैदा हुए थे? आज से 300 400 साल हो गए, है ना। तो तब की बात है। ये रोमांटिक पोइट्स हैं आपके, ये रोमांटिक है, और ये भी हैं, रोमांटिक ही हैं, रोमांटिक से थोड़ा अलग से रहे हैं। शेक्सपियर, जब इनके बारे में मैं बताऊंगा कभी विस्तार से, जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने कोई बात अपने समय में कही थी। अब ये बात कम से कम 300 400 साल पुरानी बात है, लेकिन इन्होंने कोई चीज कथन में कही थी। कथन में मतलब इनके मुंह से कही हुई कोई बात जब जब कोई भी लिखेगा तो वो प्रेजेंट टेंस में ही होगी। ये देखिए प्रेजेंट टेंस में, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज देयर फॉरएवर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहेगा तो वो कोई सार्वभौमिक सत्य की तरह होगी कि जो सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी जो चीज वास्तव में सुंदर होती है ना, वो चीज सदा हमको आनंद देती है, परमानंद देती है। अगर कोई चीज वास्तव में सुंदर है तो, कोई चीज वास्तव में सुंदर नहीं है तो वो कभी भी फॉर एवर नहीं होती हमारे लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये कब बोला होगा? कीट्स ने अपने टाइम में बोला होगा, आज से करीब 400 साल पहले। लेकिन जो उसका कथन है, पहली बात तो कीट्स ने बोला, और किसी कथन को जब हम देते हैं तो उसकी जो भाषा होती है वो प्रेजेंट टेंस वाली भाषा होती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली भाषा होती है, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो उसने बोला वो एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी वो एक ऐसा सत्य है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है और बिल्कुल सच बात है कि सभी लोग इस बात को मानते हैं कि जो सुंदर जो चीज होती है वो हमेशा, वास्तव में अगर कोई चीज आपको हमेशा अच्छी लगती है, इसका मतलब वो सुंदर है, तभी हमेशा अच्छी लगेगी। जो चीज हमेशा अच्छी नहीं लगती है वो चीज सुंदर नहीं होती है। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट शेक्सपियर ने लिखा है कि अगर कोई सच्चा प्रेम करता है तो उसका जो रास्ता होता है ना, वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, वो कांटों भरी होती है। जो डगर होती है ना, कांटों भरा रास्ता होता है। अगर कोई सच्चे प्रेम के रास्ते पर चल पड़ता है ना, उसमें उसको ठोकरें मिलेंगी, ये समझ लीजिए, उसका रास्ता कभी भी स्मूथ नहीं रहेगा। अब ये कथन शेक्सपियर ने कब कहा था? कभी भी कहा हो, लेकिन ये क्योंकि शेक्सपियर ने कहा, एक फेमस आदमी ने कहा, एक ऑथर ने कहा। ठीक है, फेमस ऑथर है विलियम शेक्सपियर, बहुत आप लिटरेचर पढ़े और विलियम शेक्सपियर को ना पढ़े, इसका मतलब आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा। ठीक है, उसी तरीके से आप जॉन कीट्स को ना पढ़े और आप बोलें कि आपने लिटरेचर पढ़ लिया, इसका मतलब आपने लिटरेचर कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो शेक्सपियर और कीट्स इतने ज्यादा फेमस है, और जो फेमस है या कोई ऑथर है, उनके उन्होंने कोई चीज बोली, कभी भी बोली हो, चाहे 400 साल पहले, चाहे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लेकिन जो भी कोई चीज उन्होंने बोली, जब वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी और हूबहू जैसा उन्होंने बोला वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, तो वो हमेशा किस में आएगा? हमेशा किस में आएगा वो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स। ये कौन सा टेंस है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये कौन सा टेंस है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है,
है ना। और ये जो इन्होंने बात बोली, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी कोई भी व्यक्ति इनको अपने ऊपर लेकर के देखेगा ना, जनरली अगर इनको आप लेकर के देखेंगे तो ये सारी बातें जनरली सही है। हर एक आदमी इस बात से सेटिस्फाई करेगा, इस बात से वाकिफ होगा, इस बात को मानेगा कि साहब सच्चे प्रेम का जो रास्ता होता है ना, वो बहुत मुश्किल वाला होता है। हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति इस बात को मानेगा, इस बात को स्वीकार करेगा। उसी तरीके से इस बात को भी हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि जो वास्तव में सुंदर चीजें होती हैं वो हमेशा ही आनंद या परमानंद को देती हैं आपको, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक जो सत्य है, जो किसी ने कह दिए कभी और जो सबके ऊपर अप्लाइड है, ठीक है, उसको हम क्या क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। हाँ साहब, हम उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष इसके कुछ और यूसेजेस हैं, उनके सामने, उनके साथ में एक एक यूसेज को प्रदर्शित करते हुए आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और बस इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सस्पिशियस कोई बात हो, कुछ भी हो, आप मुझे प्लीज़ लिखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं सदा आपकी उन बातों के लिए अनुग्रहित हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, थैंक यू।